सबको जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर एक परिवार है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर, क्योंकि वो खुद एक परिवार हैं, वो पारिवारिक जीवन को बहुत अहम स्थान देते हैं। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहला संस्कार जो उन्होंने शुरू किया है, और वो है शादी संस्कार। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 28 में। हम जानते हैं हमारे कलीसिया में 7 संस्कार हैं, लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहला संस्कार जो उन्होंने शुरू किया है, और वो है शादी संस्कार। उत्पत्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 28 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने यह कह के उनको आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और पृथ्वी पर फैल जाओ। परमेश्वर खुद एक परिवार है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसीलिए उन्होंने मनुष्य के लिए एक परिवार शुरू किया, ताकि पारिवारिक जीवन में हम लोग ईश्वर का प्रेम को अनुभव कर सके। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहला संस्कार जो शुरू किया है, और वो है शादी संस्कार, जिसके माध्यम से परमेश्वर ने आदम और हेवा को आशीष दिया और उनको एक पारिवारिक जीवन शुरू करने के लिए उनको प्रभु ने चुना और बुलावा दिया। इसीलिए एफिशियंस 3 पद संख्या 14 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। एफिशियंस 3 पद संख्या 14 में संत पौल लिखते हैं, मैं उस पिता के सामने घुटना टेक के प्रार्थना करता हूँ। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है। हर एक परिवार का शुरुआत करते हैं। आपका परिवार पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा शुरू किया है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप आज एक पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, ये परमेश्वर की योजना है। ये परमेश्वर का योजना के अनुसार आपने एक पारिवारिक जीवन को शुरू किया है। अगर आपको प्रभु ने पारिवारिक जीवन के लिए बुलावा नहीं देता, आप पुरोहित बनते, आप सिस्टर बनते, या आप अकेला रहकर प्रभु का सेवा काम में लगे रहते। अगर आपको प्रभु ने एक पारिवारिक जीवन के लिए बुलावा नहीं दिया, तो आपको अलग प्रकार का बुलावा देते। लेकिन अगर आज आप पारिवारिक जीवन शुरू करके एक पारिवारिक जीवन व्यक्तित्व कर रहे हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, संस्कार के बाद ये परमेश्वर की योजना है कि आप पारिवारिक जीवन व्यक्तित्व कर सके। अगर हम गौर करेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर मनुष्य को, आदम को बनाया, और उत्पत्ति ग्रंथ 2 पद संख्या 18 में हम देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 2 पद संख्या 18 में परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि की, आदम को बनाया, परमेश्वर ने उसके लिए एक जीवन साथी भी बनाया है। पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ 2 पद संख्या 18। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। तुम्हारा जीवन साथी परमेश्वर की ओर से आता है। अगर आज आप शादीशुदा हैं, याद रखिए, आपका पति, आपका पत्नी जो परमेश्वर ने आपको जीवन साथी के रूप में दिया है, ये पति या पत्नी परमेश्वर की ओर से दिया हुआ व्यक्ति है। और एक वचन हम देखते हैं, तोबित के ग्रंथ 6 पद संख्या 18। तोबित के ग्रंथ 6 पद संख्या 18, इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिए। बहुत लोग आज शादीशुदा जीवन के बाद बहुत कंफ्यूज्ड हैं। क्या मैंने गलती से इसके साथ शादी किया? मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, मैंने गलती किया जो इस शराबी व्यक्ति से मैंने शादी किया। ये मेरा चॉइस, ये प्रभु का चॉइस नहीं हो सकता था। आज ऐसे अनेक शादीशुदा जीवन, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन साथी को लेकर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे और हम परमेश्वर की योजनाओं को जान पाएंगे,
परमेश्वर किस तरह आपको एक जीवन साथी देता है और एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए आपको बुलावा देता है। तोबित के ग्रंथ 6 पद संख्या 18 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। उससे प्रसन्न होने से पूर्व ही तुम दोनों पहले उठो और प्रार्थना करो, जिससे स्वर्ग का प्रभु तुम दोनों पर दया करे और तुम्हें स्वस्थ प्रदान करे। डरो मत, या अनंत काल से निश्चित किया ये गया है अनंत काल से निश्चित किया गया है कि वो तुम्हारी होकर रहेगी। कि तुम किसके साथ शादी करोगे। उत्पत्ति ग्रंथ 2 पद संख्या 18 में हम देखते हैं परमेश्वर आदम के लिए स्वयं जीवन साथी बनाता है हेवा के रूप में। तो तुम्हारा आपका लाइफ पार्टनर जो है परमेश्वर की ओर से चुना हुआ बेटा या बेटी है। और इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, घबराओ मत, ये अनंत काल से पहले ये निश्चित किया गया है कि तुम किससे शादी करोगे, तुम किससे शादी करोगे। आज अनेक पति पत्नी कंफ्यूज्ड है, क्या मेरा ये जीवन साथी गलत चॉइस था, क्या ये प्रभु का इच्छा नहीं था। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हर प्रकार की गलत फहमियों को दूर करेगा। और इसलिए आपका जन्म से पहले, तुम्हारे माता पिता के जन्म से पहले परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको बताते हैं कि आप किससे शादी करोगे। परमेश्वर पहले से ही चुन के रखते हैं, उस व्यक्ति को नियुक्त करके रखते हैं, और समय पूरा होने पर परमेश्वर उस व्यक्ति को आपके जीवन में लेकर आते हैं और शादी संस्कार के द्वारा आपका शादी करवाते हैं। हम और एक वचन को बढ़ेंगे, तोबित के ग्रंथ 7 पद संख्या 11। तोबित के ग्रंथ 7 पद संख्या 11। आज अनेक पति पत्नी अपने पारिवारिक जीवन में इसी चीज को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। क्या मैंने गलती से इस व्यक्ति से शादी किया, ये शराबी है, ये व्यभिचारी है, ये मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं, मैंने गलती से इससे शादी किया। नहीं मेरा भाई, नहीं मेरी बहन, आज आइए प्रभु का वचन को सुनिए और हर प्रकार के गलत फहमी और हर प्रकार के वहम से आप स्वतंत्र हो पाएंगे। प्रभु का वचन कहते तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए हम पढ़ते हैं तोबित 7 पद संख्या 11 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। मैं उसे अपने भाइयों में से 7 पुरुषों को दे चुका हूँ, और जिस रात वे उसके पास गए उसी रात सबों की मृत्यु हो गई। पुत्र, अब खाओ पियो, प्रभु तुम दोनों का भला करे। टोबिया ने उत्तर दिया, जब तक आप मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। रगुएल ने उससे कहा, प्रतिज्ञा करता हूँ, मूसा की संहिता के निर्णय के अनुसार वो तुम्हारी है, उसके साथ तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया उसके साथ तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित की गई है। परमेश्वर स्वर्ग में हमारा जीवन साथी को पहले से ही चुन के रखता है कि हम किसके साथ शादी करें, और समय पूरा होने पर परमेश्वर वो जीवन साथी को हमारे जीवन में संस्कार के द्वारा उस व्यक्ति को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी और एक वचन को हम सुनते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ 42 पद संख्या 25 में, प्रवक्ता ग्रंथ 42 पद संख्या 25 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ 42 पद संख्या 25। सब चीजें दो दो प्रकार की होती सब हैं, चीजें दो दो प्रकार के होते हैं, एक दूसरे से ठीक विपरीत। एक दूसरे से विपरीत। उसने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया। सब चीजें दो दो प्रकार के बन आते हैं। इस दुनिया में परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है जोड़ी जोड़ी बनाया है, और कैसे जोड़ी एक दूसरे के विपरीत बनाया है। तो संभव है मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर जब आपके जीवन साथी को देंगे, हो सके परमेश्वर आपके जीवन साथी में बहुत सारे कमी घटी को जानते हुए आपके जीवन साथी के रूप में आपको देंगे। हो सके आपके जीवन साथी एक शराबी हो सकता है, हो सके आपका जीवन साथी एक व्यभिचारी हो सकता है, हो सके आपके जीवन साथी में बहुत सारे कमियां आपको दिखेगा, लेकिन परमेश्वर वो जीवन साथी को जानबूझ के आपके जीवन में आपके लिए वो जीवन साथी के रूप में भेजता है। और एक वचन को पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ 33 पद संख्या 15। प्रवक्ता ग्रंथ 33 पद संख्या 15। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च हमें सिखाते हैं
दो प्रकार का मार्टरडम है, एक है रेड मार्टरडम और दूसरा है व्हाइट मार्टरडम। रेड मार्टरडम किसको कहते हैं? अगर सुसमाचार प्रचार करते करते कोई अपना लहू बहाते हुए शहीद होते हैं, उसको रेड मार्टरडम कहते हैं। उसी तरह मेरे प्रिय भाई और बहनों, शादी ब्याह भी एक रेड मार्टरडम है, शादी ब्याह भी एक व्हाइट मार्टरडम है। आपको पारिवारिक जीवन में बहुत सारा क्रूस मिलेगा, बहुत सारा कष्ट मिलेंगे, बहुत सारा सफरिंग मिलेंगे। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति ईमानदार रहोगे और इस क्रूस को उठाओगे, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके परिवार को मुक्ति मिलेगा, आपका जीवन साथी को तुम बचा पाओगे। जिस तरह प्रभु एक पुरोहित को चुनता है आत्मा को बचाने के लिए, उसी तरह परमेश्वर एक लाइफ पार्टनर को प्रभु देता है दूसरा लाइफ पार्टनर को बचाने के लिए, उसकी आत्मा को बचाने के लिए। यह है परमेश्वर की योजना पारिवारिक जीवन में। इसलिए प्रवक्ता रंग 33 पद संख्या 15 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़ो। जिस तरह बुराई और भलाई में मृत्यु और जीवन में विरोध होता है, जिस तरह बुराई और भलाई में विरोध होता है, मृत्यु और जीवन में विरोध होता है, उसी तरह सधर्मी और पापी में इस प्रकार सर्वोच्च प्रभु की सब कृतियों में परस्पर विरोधी दो दो तत्व देखो। इसी प्रकार प्रभु के जो कार्य हैं आप देख पाओगे, पति पत्नी के जीवन में एक दूसरे के विपरीत जीवन साथी होगा। अगर पत्नी बहुत प्रेयरफुल वाली है, बहुत प्रभु में विश्वास करने वाली है, तो आपको एक ऐसे लाइफ पार्टनर मिलेगा जो प्रभु में विश्वास नहीं करता है, जो बहुत गुस्सा वाला है, जो प्रार्थना से नफरत करता है, जो चर्च जाना नहीं चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से आज आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे संदेह जो आपके अंदर में छिपा हुआ है, जो प्रकट होती है, क्या मैंने गलती से इसको शादी किया है, आज परमेश्वर के वचन आपको क्लियरली आपको बताता है कि ये सब प्रभु के कार्य है। प्रभु जानबूझ के कभी कभी ऐसे जीवन साथी आपको देता है ताकि आप उसके लिए प्रार्थना करें। उससे अलग होना ये प्रभु की योजना नहीं है, तलाक प्रभु का योजना नहीं है। मैं काफ़ी साल से 20 साल से आदिवासी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इस क्षेत्र में मैंने कार्य किया है। आसाम में जहाँ पे आदिवासी भाई बहन लोग हैं, मैं अनेक बार देखा हूँ, अगर पति शराबी है, पत्नी उसको छोड़ के चले जाते हैं, बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। अगर पति दूसरे औरत के चक्कर में फंसा है, पत्नी छोड़ के चली जाती है। अगर शादी के बाद निसंतानपन है, पति पत्नी के जीवन में कोई संतान नहीं होता है, तो पत्नी या तो छोड़ के चली जाती है या तो पति दूसरे औरत को अपने जीवन में लेकर आते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे अनेक पारिवारिक जीवन टूटता है क्योंकि वे शादी का महत्व को नहीं समझते हैं, शादी का मतलब को नहीं समझते हैं, परमेश्वर किस तरह कार्य करते हैं उसको नहीं जान पाते हैं। इसलिए ये संभव है कि परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार, जो अभी अभी हम सुन रहे थे, परमेश्वर आपको जीवन साथी के रूप में हर समय इक्वल पार्टनर्स नहीं दे पाएंगे। कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन साथी के रूप में आपको ऐसे पार्टनर देंगे जो आपका विरोध करेगा, जो आपके साथ उनका तालमेल नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उससे अलग होना ये परमेश्वर का योजना नहीं है। इसलिए पहला कोरिन्थियन 7 पद संख्या 14 में परमेश्वर ने वचन में क्या दिया है? पत्नी के प्रार्थना के द्वारा ईश्वर पति को पवित्र करेगा और उसी तरह पति के प्रार्थना के द्वारा ईश्वर पत्नी को पवित्र करेगा। जो कमी घटी पति में आपको दिखाई दे रहा है, परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करते हुए जानबूझ के उन्होंने ऐसे जीवन साथी आपको दिया है ताकि आप उसे अलग ना होकर प्रभु के ऊपर भरोसा करके अब जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके पति के जीवन में सब कमी घटी को पूरा करे और उसको पवित्र करे। प्रार्थना ही पति पत्नी को जोड़ता है। प्रार्थना के द्वारा ही आप अपने पति को सह पाओगे, प्रार्थना के द्वारा ही आप एक साथ रह पाओगे, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपनी आत्मा को बरसाता है। पहला कोरिन्थियन 7 पद संख्या 14 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति
अपनी पत्नी द्वारा पवित्र किया गया है। विश्वास नहीं करने वाला पति पत्नी के प्रार्थना द्वारा पवित्र की जाती है, और उसी तरह पति के प्रार्थना द्वारा प्रभु विश्वास नहीं करने वाला पत्नी को पवित्र करेगा। इसलिए बहुत बार यह संभव है मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रवक्ता ग्रंथ 33 पद संख्या 15 में हमने देखा है कि परमेश्वर का जब जोड़ी बनाकर भेजता है, कभी कभी आपको एक ऐसे जीवन साथी मिलेगा जो आपका विरोध करेगा, आपके साथ सहयोग नहीं करेगा। इसका ये मतलब नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि प्रभु का इच्छा नहीं था। आइए हम शादी के महत्व को समझें, प्रभु के वचनों को जानें। होशिया नबी 4 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन में लिखा है, मेरी प्रजा इसलिए भ्रष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उनको प्रभु का वचन का शिक्षा नहीं है। उनको प्रभु का वचन का शिक्षा नहीं है, इसलिए हम गलत कदम उठाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। जब पति पत्नी के जीवन में निसंतानपन आता है, शराब का नशा पति को जपोड़ के रखता है, पत्नी लोग निर्णय लेते हैं कि हम परिवार छोड़ के चले जाएंगे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। हमारे कैथोलिक कलीसिया में प्रभु ने संत मोनिका को दिया, हमारे लिए एक उदाहरण है पारिवारिक जीवन के लिए। उनके पति पट्रिश एक गैर विश्वासी थे और उनके द्वारा अगस्टिन जन्म लिया, जो प्रभु में विश्वास नहीं करते थे। वो अपने पिताजी के तरह पाप और बुराई के जीवन में वो जीवन जी रहे थे। लेकिन मोनिका जान गई कि उसका बुलावा क्या है, अपने पति का आत्मा बचाना। मोनिका जान गई उसका बुलावा क्या है, अपना बेटा को बचाना। इसीलिए वो दिन और रात प्रार्थना करती गई और प्रभु के प्रति ईमानदार रही, अपने शादी के प्रति ईमानदार रही। अगर मोनिका भी चाहती थी अपने पति को छोड़ के दूसरे जगह पर शादी कर देती, जैसे आजकल के हमारे बहुत सारे आदिवासी औरत लोग करते हैं। पति को छोड़ के चले जाते हैं किसी और के साथ और एक परिवार शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आपको सुख शांति नहीं दे सकता है, ये आपको प्रभु का स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकता है। मोनिका का उदाहरण लीजिए अपने जीवन में। हम देखते हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड में संत मोनिका का पर्व बहुत मनाते हैं। क्या हम मोनिका के जैसे बन पाए हैं? संत मोनिका अपने जीवन काल में 18 साल तक दुख तकलीफ सहते हुए अपना पारिवारिक जीवन में पति से अलग नहीं हुआ, लेकिन उसने प्रार्थना किया और प्रभु ने क्या किया, उसका पति का मन परिवर्तन किया। उसने बपतिस्मा ग्रहण किया और प्रभु को अपनाया और प्रभु ने अगस्टिन का भी मन परिवर्तन कर दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने आपको शादी संस्कार के द्वारा जीवन साथी दिया है, वो अंत तक तुम्हारा साथ रहेगा, तुझे मदद करेगा। पहला कोरिन्थियंस 1 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को देखते हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा। ईश्वर अंत तक तुम्हारा पारिवारिक जीवन में तुम्हारा साथ देगा, अगर आप प्रभु में भरोसा करके प्रार्थना में लीन रहोगे। प्रभु आपके परिवार को बचाएगा। इसलिए प्रेरित पुस्तक 16 पद संख्या 31 में प्रभु का वचन कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास करो और तुम और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिलेगा। आइए मेरे प्रिय भाई और बहन, हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, हाथ को जोड़ें। क्या आज आपके परिवार में शराब का नशा, व्यभिचार का बंधन, पति के प्रति प्रेम नहीं? क्या आज आपके परिवार में नाना प्रकार के डाउट्स आ रहे हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने आपको शादी संस्कार में जोड़ा है, वो अंत तक आपको मदद करेगा। प्रभु में भरोसा रखिए। जिस तरह मोनिका ने प्रभु के ऊपर भरोसा किया और अपना बुलावा को पहचान पाई कि उसका बुलावा था उसका पति को बचाने के लिए, उसके बेटा को बचाने के लिए, और प्रभु ने उसका साथ दिया और उसका पूरा परिवार को बचाया। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हर एक माँ, हर एक पति, हर एक बहन जो आज इन वचनों को सुन रहे हैं, हे प्रभु उनके अंदर में विश्वास को जगाइए, उनके अंदर में दुख कष्ट को सहने के लिए विशेष कृपा दीजिए। उनको आपके प्रति विश्वास करके अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। और हर प्रकार के समस्याओं से पारिवारिक जीवन में जो है प्रभु, उसको दूर कीजिए। नशा का बंधन, अनफेथफुलनेस पारिवारिक जीवन में प्रभु, तंत्र मंत्र का अंधकार शक्ति, बीमारी,
जो परिवार को नष्ट कर रहा है प्रभु, आपने परिवार को स्थापित किया प्रभु, उसको आशीष कीजिए। हर प्रकार के बंधनों से प्रभु, जो भाई बहन लोग आज वचनों को सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से प्रभु, वे विश्वास में मजबूत बने और प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें। प्रार्थना करते हैं यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन।